हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारा डे 2 है रूल्स का। और आज हम सेवंथ रूल से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक वही रहेगा, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के अंदर अनदर, द अदर और अदर, ये तीन चीजें हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम फ्यू, लिटिल, फ्यू, द फ्यू और लिटिल, द लिटिल, ये भी करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनदर और द अदर को देखते हैं। अनदर, अदर और द अदर, इन तीन चीजों में से हम सबसे पहले अनदर और द अदर को उठाते हैं। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो सबसे पहले क्या है, अनदर तो हमारा, अनदर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एन लिखा हुआ है। ए और एन हम किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। प्लूरल के साथ तो हम ए एन दा नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट रूल हमारा यही है कि जो अनदर है वो हमारा सिंगुलर के साथ ही लगेगा और जो अदर है वो प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले अनदर बुक, अनदर कार, इस तरीके से। ठीक है, अदर कार्स, मतलब जब भी आपको प्लूरल दिख जाए और उसके आगे अनदर लिखा हो तो आप एन को हटा देंगे, वहां पे सिर्फ अदर लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड रूल की बात करें, सेकंड कंसेप्ट की, अगर हम इसी टॉपिक में, तो जैसे कि अगर आप लोग सबसे पहले देखते हो तो अभी मैंने आपको बताया कि अनदर को अगर हम तोड़ के देखें तो एन प्लस अदर आता है, राइट। तो अगर कभी भी जैसे कि हमने लिख दिया माय अनदर अंकल, तो क्या हो गया? माय अनदर और अंकल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एक डिटर्मिनर ये आ गया, एक डिटर्मिनर ये आ गया। दो डिटर्मिनर हम एक साथ तो नहीं लगा सकते। एक नाउन के लिए हम एक ही डिटर्मिनर लगाएंगे, तो या तो हम माई ही लिखेंगे या एन ही लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ, जब भी ऐसा केस आता है कि हमारा अनदर से पहले कोई और डिटर्मिनर लग जा रहा है, तो हम एन को हटा देते हैं, वहां पे सिर्फ माई अदर अंकल लिख देते हैं, इस तरीके से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं और आप उनको पता ही नहीं लगा पाते हो कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रूल है कि इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। एन प्लस अदर होता है, तो एन भी डिटर्मिनर हो गया और माई भी डिटर्मिनर हो गया। यहाँ पे जरूरी नहीं है माई ही हो, कोई और भी डिटर्मिनर हो सकता है। जैसे कि अगर हमने आगे दा ही लगा दिया तो दा और एन हम एक साथ तो नहीं लगा सकते ना। तो उसी तरीके से हमें देखना है कि पहले क्या लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हमने नो लगा दिया या टू लगा दिया, जैसे नो, नो अनदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हमारा एक और डिटर्मिनर आगे लग जाता है तो हम अनदर की जगह अदर लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो अनदर और द अदर की बात करेंगे। अब तक हमने अनदर और अदर की बात की थी, अब हम अनदर और द अदर को देखेंगे एक साथ। अगर हम अनदर की बात करें और द अदर की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे दा लगा हुआ है, यहाँ पे एन लगा हुआ है। एन हम कब लगाते हैं? जब हमारा इनडेफिनेटिव चीज होती है, जब हमें पता नहीं है डेफिनेट कितनी है, तो इनडेफिनेट चीजों के लिए हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम होगा, द हम किसके लिए लगाएंगे? डेफिनेट के लिए, और एन किसके लिए? इनडेफिनेट के लिए। ये सिंपल सी चीज है और ये आपको याद रखनी है। और ये दोनों ही चीजें सिंगुलर की केस में लगेंगे। प्लूरल हो जाएगा तो हम वहां पे सिर्फ अदर लगा देंगे। ठीक है, इसके अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो मैं एग्जाम्पल्स आपको दिखा देती हूँ। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमें एक और टॉपिक भी कवर करना है आज। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि द कमिटी हैज़ फिनिश्ड, द कमिटी हैज़ फाइंड डैश प्लेयर ऑफ अ टीम। अगर हम यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बात करें तो क्या आएगा? अ प्लेयर, क्योंकि टीम, एक टीम के अंदर ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ एक प्लेयर तो होता नहीं, तो वो डेफिनेट नहीं है। इनडेफिनेट है तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। ऐसे ही अगर कैप्टन की बात करें तो डैश कैप्टन, तो कैप्टन तो एक टीम का तो एक ही होगा, लेकिन एक और केस बनता है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस बोल दूं, द कमिटी हैज फाइंड डैश कैप्टन, डैश कैप्टन ऑफ द टीम्स। मैं टीम की जगह यहाँ पे टीम्स लिख दूं, मतलब बहुत सारी टीम में से बहुत सारी टीम है, तो उनके हर एक टीम का अलग कैप्टन होगा, तो इसका मतलब कैप्टन भी एक से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे फिर ए कैप्टन ही आ जाएगा। तो आपको रेफरेंस समझना है कि क्वेश्चंस में बोला क्या जा रहा है। जहां से ये चीज देखनी है आपको, एक टीम की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, कैप्टन की बात हो रही है, प्लेयर की बात हो रही है, मतलब हर एक चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तभी आप ढंग से आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल बताया आपको ए और दा का डिफरेंस। उसके अलावा दा, अदर और अनदर की बात करें तो आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। I watched two matches yesterday. The first one was of cricket and the other one was of football. मतलब मैंने दो ही मैच देखे हैं। अगर दो ही देखे हैं तो अगर बोल दिया कि पहला क्रिकेट का है तो दूसरा एक ही तो बचा, मतलब डेफिनेट है एक ही बचा है, तो हमने दा अदर लगा दिया। अगर मैं बोल देती मैंने चार मैच देखे हैं, पहला क्रिकेट का है और एक जो है फुटबॉल का है, तो हम दा अदर नहीं लगा पाएंगे, तो हम अनदर लगाएंगे। आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से एग्जाम्पल बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कभी भी हम अनदर को जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं करेंगे। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि पेन हो गया, बुक्स हो गया, ये क्या है हमारे काउंटेबल नाउन है। पेन, बुक, ये सब काउंटेबल है। जैसे हम पेन को पेन्स कर सकते हैं, बुक्स को बुक्स कर सकते हैं। जब भी हम, आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि अगर हम किसी भी नाउन को उसके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जो सिर्फ एक ही फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि पेशेंस हो गया, लव हो गया, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के जो भी वर्ड होंगे, हैप्पीनेस हो गया, हेट हो गया, मतलब इस तरीके के जो भी वर्ड होंगे, मिल्क हो गया, वर्क हो गया, तो वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, जिनको हम प्लूरल नहीं कर सकते। तो हमें, हमारा रूल क्या है इस रूल में हमें ध्यान क्या रखना है कि कभी भी हम अनदर को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। अनदर जो है कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं आएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एन एन तो हम किसके लिए लगाते हैं, एक के लिए लगाते हैं, सिंगुलर के लिए लगाते हैं। तो सिंगुलर तो हम तभी पता लगा पाएंगे जब काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आई कांट कम राइट नाउ एज आई हैव अनदर वर्क टू डू। यहाँ पे अनदर लिखा है, वर्क तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम अनदर नहीं लगा पाएंगे, अदर लगाएंगे। वट इज द सोर्स ऑफ डैश हैप्पीनेस? हैप्पीनेस हमारा अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे अदर लगा देंगे, अनदर नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अगला टॉपिक फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ऐसे ही सेम हमारा लिटल, अ लिटल और द लिटल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, फ्यू हम लगाते हैं किसके लिए? जो भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको सिंगुलर प्लूरल में काउंट कर सकते हैं, उनके लिए हम उन काउंटेबल नाउन्स के लिए हम फ्यू लगाएंगे। लिटिल हम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, दे हैव एक्वायर्ड डैश नॉलेज इन द कंपनी। मतलब इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं? नॉलेज आया है, ब्लैंक के बाद क्या है? नॉलेज आया है ना। नॉलेज हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। नॉलेज को आप काउंट तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? इसमें से लगाओगे या तो लिटिल, और लिटिल या द लिटिल। ठीक है, आपको सबसे पहले यही चीजें देखनी है। फर्स्ट रूल आपका यही है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल होगा तो आप फ्यू वालों में से लगाओगे, अनकाउंटेबल होगा तो आप लिटिल वालों में से लगाओगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है, उसके बाद हमारा सेकेंड रूल आता है अ फ्यू और द फ्यू। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे फ्यू और अ फ्यू में। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसे सर समझाते हैं, फ्यू और अ फ्यू। तो गाइस, फ्यू और अ फ्यू को अगर हम देखें तो हम नॉर्मली नहीं बोल सकते। फ्यू का मतलब वैसे आप लोगों को पता होगा, फ्यू को ग्रामर के अंदर नो माना जाता है, और लिटिल को भी नो के बराबर माना जाता है। अगर हम फ्यू बुक्स लिख दे तो मतलब ना के बराबर बुक्स है। लिटिल नॉलेज लिख दे तो मतलब ना के बराबर नॉलेज है। तो फ्यू का मतलब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नो होता है। ठीक है, और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब कुछ अमाउंट तो आपके पास है। अब हम
ना के बराबर है या कुछ है, वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा तरीका होता है। हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे किसी चीज का। जैसे कि हमें खरीदना क्या है, अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हम किस हिसाब से देखेंगे, क्या एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि अगर मान लो मुझे आईफोन खरीदना है, तो मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास है सिर्फ 10,000। तो उस हिसाब से 1 लाख के हिसाब से अगर मैं 10,000 को कंपेयर करूँ, तो वो कुछ अमाउंट तो है, मतलब कुछ तो है। 1 लाख में कुछ तो वो हेल्प करेगा ना, 10% है। तो गाइज कुछ अमाउंट तो वो है। अगर ऐसे ही मैं थोड़े उधार ले लूँ तो हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से। और अगर मैं यही बोल दूं कि मुझे कुछ, सिर्फ मुझे 1 लाख नहीं, मुझे बहुत ज्यादा करोड़ में कुछ खरीदना है, जैसे कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, जैसे कि कोई होटल खरीदना है, वो 2,000 करोड़ का है, तो 2,000 करोड़ की मुझे चीज अगर खरीदनी है, तो उसके लिए अगर मैं 10,000 की अमाउंट देखूं जो मेरे पास है, तो वो क्या होगी, ना के बराबर ही होगी ना। 2,000 करोड़ की चीज 10,000 कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो जो ये चीजें हैं वो किस पे डिपेंड करती है कि हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं और हमें करना क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। Since I am new to this wonderful city, I have dash friend years। मतलब आप जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, जब भी जैसे कोई फिलर आ जाता है ऑप्शंस में, आपको फ्यू द फ्यू लिटिल लिटिल द लिटिल, इस तरीके जब भी आपको ऑप्शंस मिले ना, आप सबसे पहले एक चीज करना, उस ब्लैंक में आप नो भर के देखना। आप सेंटेंस का मीनिंग निकालना और नो भर के देखना। अगर वहां पे नो बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है, जैसे कि इस सेंटेंस में क्या बोल रखा है कि क्योंकि मैं इस सिटी में जो है नया हूँ, तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, तो बिल्कुल सही मीनिंग है। अगर कोई नया आया है कोई पर्सन सिटी में, तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्यू लगा देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो बोल रखा है सिंस आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर मैनी ईयर्स, मतलब मैं बहुत सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो आई हैव डैश फ्रेंड्स हियर, और मैं बोलूँ कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ और मेरे फिर भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो गाइस ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट हम नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अ फ्यू लगाना पड़ेगा। मतलब मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें कॉमन सेंस यूज करनी है इन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। और एग्जांपल्स की बात करें तो लिटिल और अ लिटिल में भी बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट लगेगा, बस वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल वालों में लग जाएगा। द स्ट्रेंजर गाइडेड अस वेल एज ही हैड डैश नॉलेज ऑफ नेविगेशन। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है और बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, तो वो तभी करेगा ना जब उसको कुछ तो नॉलेज होगी। अगर उसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती तो वो कैसे गाइड करता। तो हम यहाँ पे लिटिल नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे अ लिटिल लगाएंगे, ठीक है। As the boy has always been gently in his life, he has faced dash challenges। तो वो बॉय जो है वो बहुत अमीरी में रहा है, तो उसने कभी कोई चैलेंज फेस किए ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे सेंस बन रही है ना वाली, तो यहाँ पे हम फ्यू लगा देंगे। और यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यू लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें, जो फ्यू है और लिटिल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्यू और लिटिल ये दोनों ना के बराबर के लिए यूज होते हैं। मतलब ये नेगेटिव सेंस, जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें ये जो है काम आ जाएंगे। और अ फ्यू और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। ये मैंने आपको पिछले रूल में ही बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें, तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊं, डैश पीपल यूज line nowadays compared to a dash people in the past। मतलब इस रूल में क्या बोल रखा है कि अगर हम प्रेजेंट या पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मान लो जैसे कि कोई चीज है जो कि पहले बहुत ज्यादा यूज की जाती थी और अब जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, अब तो जो है उसका यूज खत्म हो गया। जैसे इस एग्जांपल में जो है लैंडलाइन फोन्स की बात चल रही है, तो अभी जो है नाउअडेज, अभी क्या है, वो चीजें बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब कोई यूज नहीं करता है। बहुत
कम ना के बराबर ही लोग यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्यू। मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सेम ही रूल है, इसको मैं अलग से करवा भी नहीं रही हूँ, ये हम सेकंड में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग से कुछ नहीं है, इसमें यही बोल रखा है कि अगर ना वाली सेंस आ रही है, बिल्कुल जीरो वाली सेंस आ रही है, तो हम उसके लिए क्या लगा देंगे, फ्यू लगाएंगे। और अगर ऐसी सेंस आ रही है कि पास्ट में उस चीज को यूज किया जाता था, तो पास्ट में तो कुछ लोग यूज करते थे, अभी जो है नहीं करते हैं, तो जो जिस सेंटेंस में पास्ट वाली बात चल रही होगी, मतलब पॉजिटिव बात चल रही होगी, वहां पे हम फ्यू लगा देंगे। जिसमें अब वाली बात चल रही होगी, जिसमें नेगेटिव बात चल रही होगी, उसमें हम फ्यू लगा देंगे, नो वाली चीज लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं आप लोग के साथ बात करूं, तो हम कभी भी फ्यू के साथ नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगाएंगे सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि फ्यू जो है हमारा खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो अगर एक बार हमने सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया है, तो हम उसको दोबारा नेगेटिव करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा या फिर सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम कभी भी फ्यू के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, फ्यू के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। और नेगेटिव वर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमारा नो, नॉट, नेवर नहीं आता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे कि हम हार्डली, स्कार्टली, बियरली, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नॉट, नो, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बियरली, इन सब का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नेवर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। तो वो बिल्कुल सेम मीनिंग देगा फ्यू के जैसा, क्योंकि फ्यू का मतलब भी ऑलमोस्ट नो ही होता है, ना के बराबर ही होता है। तो इसीलिए हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस ना हो जाए, इसलिए हम कभी भी फ्यू के साथ नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार सेंटेंस में आपको फ्यू के साथ नेगेटिव वर्ड्स मिल जाएंगे, आपको पढ़ने में तो सही लगेंगे, लेकिन वो गलत होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फ्यू पीपल डिडंट लाइक अवर प्रोजेक्ट। फ्यू पीपल भी बोल दिया उन्होंने और डिडंट लाइक भी बोल दिया, या तो आप नोट हटाओ या फिर आप यहाँ पे अ फ्यू लिखो, मतलब कुछ लोगों को हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, तो हम यहाँ पे अ फ्यू लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे नोट हटा देते, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नो की सेंस आ जाती। यहाँ पे वो बोलना तो क्या चाह रहे हैं, अगर इस सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करें, तो ये वो बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया है, तो हम यहाँ पे फ्यू को चेंज करेंगे, ना कि नोट को हटाएंगे। तो हमें जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको सेम रखना होता है, सिर्फ गलती को ठीक करना होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक तो अगर सेंटेंस है उसमें अगर हमें कुछ मिस्टेक दिखती है, तो हम ऐसा भी हो सकता है इस जगह की जगह इस चीज की जगह अगर इसको चेंज करें, तो सेंटेंस तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन सेंस बदल सकती है उस सेंटेंस की। हमें मीनिंग का सेंस जो है, मीनिंग जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग है उसको सेम रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फ्यू पीपल in their life have barely received compensation for the loss they incurred during the natural calamity। जब भी ये नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, उस टाइम पे जो भी लोगों का लॉस होता है, बहुत कम ही लोगों को जो है वो कंपनसेशन मिलता है। तो इधर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बेयरली ऑलरेडी यूज कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए यहाँ पे हम फ्यू नहीं लगाएंगे और फ्यू लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम द फ्यू और द लिटिल की बात करते हैं। द फ्यू और द लिटिल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीज होती है, जब हमें पता होता है कि बात किस चीज की कर चल रही है। हमें पता है दा किसके लिए यूज होता है, डेफिनेट चीजों के लिए, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेट, जब भी डेफिनेट चीजें चल रही होंगी, मतलब हमारा कोई भी नाउन लिखा, उसके आगे उन्होंने दैट करके उसको एक्सप्लेन कर दिया, या फिर विच करके, या फिर कुछ भी उसके बारे में बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी, तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, द फ्यू या द लिटिल, ठीक है। द फ्यू और द लिटिल हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे डिपेंड करेगा, वैसे लगेगा द के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, I have highlighted dash points that were discussed during the meeting। यहाँ पे उन पॉइंट्स की बात चल रही है, कौन से पॉइंट्स जो कि डिस्कस किए गए ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया कि कौन से पॉइंट्स की बात चल रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द फ्यू लगाया। पॉइंट्स हमारा प्लूरल है, मतलब काउंटेबल है, तो इसीलिए हमने फ्यू लगाया है यहाँ पे। एवरीवन अप्रिशिएटेड डैश नॉलेज, नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल है, कौन सी नॉलेज, ही डिस्प्लेड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, मतलब वो नॉलेज जो उसने कन्वर्सेशन के टाइम पे दिखाई, तो यहाँ पे द लिटिल लगा देंगे क्योंकि नॉलेज को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एक और कंसेप्ट की बात चल रही है, ये हम वैसे देख लेते हैं। ही इज एन एक्सट्रोवर्ट सो ही एज डैश फ्रेंड्स। क्या बोला है,
एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो खुल के सबसे बात कर सके, अच्छे से बात जिसको करनी आती हो, ठीक है, जो फ्रेंडली नेचर का हो, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसके साथ अगर हम नो लगा के देखेंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट है इसलिए उसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो गलत सेंस दे रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, ये सेम ही सेंस है, ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो हम अब तक पढ़ के आए हैं उसी को हम देख रहे हैं अप्लाई करके, ठीक है। उसके अलावा कि उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट बट ही हैज डैश फ्रेंड्स। यहाँ पे बट लगा दिया, मतलब बट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का वर्ड होता है, तो कंजक्शन लगा दिया। कंजक्शन भी ऐसा लगाया जो कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, मतलब उल्टी बात करेगा। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट है लेकिन फिर भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो बीच में जो हमारी कंजक्शन लगेंगी या प्रीपोजिशन लगेंगी, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हमने आज थोड़े से ज्यादा रूल करे हैं, 2 टॉपिक करे हैं हमने, अनदर, द अदर, अदर और फ्यू, लिटिल के भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज आप इन लोगों को अच्छे, अब मतलब आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके आना। हम कोशिश करेंगे आज, कल या परसों तक ये डिटर्मिनर्स का टॉपिक कंप्लीट कर दें। हमारे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, हमारे लगभग लगभग 9-10 ही टॉपिक हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट होने में, जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप लोग साथ के साथ रिवाइज करते रहो। और गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैंने कल की डीपीपी ग्रुप में प्रोवाइड कर दी थी, उसको सॉल्व कर लेना। आज वाले क्वेश्चंस की भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो। मैं ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मतलब डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।